अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। किसी के साथ बातचीत शुरू करना दिलचस्प और चैलेंजिंग दोनों हो सकता है। चाहे आप किसी से पहली बार मिल रहे हों या बामानी मुकालमे में मशगूल होने की कोशिश कर रहे हों, बातचीत शुरू करने का तरीका जानना एक काबिल कदर महारत है। आप जिस तरह से बातचीत शुरू करते हैं वो बातचीत के लिए लहजा मुतय्यन करता है और आप दूसरे शख्स के साथ आपकी मसरूफियात और तल्लक की सतह का तयन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आसानी और एतमाद के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मौसर तजावीज़ और हिकमत अमली तलाश करेंगे। काबिल रसाई होने और मुश्तरका बुनियाद तलाश करने से लेकर खुले सवालात के इस्तेमाल और फ़ाल सुनने तक ये तकनीकें आपको मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में बातचीत शुरू करने में मदद करेंगी। इन तजावीज़ पर अमल करके आप बामानी और पुरलुत्फ़ गुफ्तगू की बुनियाद कायम करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए बातचीत शुरू करने के फ़न को सीखते हैं। नंबर 1, बी अप्रोचेबल। गुफ्तगू शुरू करते वक्त आपका ओपन और अप्रोचेबल नजर आना जरूरी है। एक फ्रेंडली एंड इनवाइटिंग पोस्चर को बरकरार रखने के लिए आपका आंख से राब्ता कायम रहना चाहिए, यानी कि आपका आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए। एक हल्की सी गर्म मुस्कुराहट पेश करें। ये दूसरे शख्स को इशारा करती है कि आप उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। खुले सवालात का इस्तेमाल करें। खुले सवालात दूसरे शख्स को सिर्फ एक सादा हाँ या नहीं जवाब देने की तरगीब देते हैं। ये सवालात आमतौर पर क्या, कैसे, क्यों या मुझे बताएं से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर ये पूछने की बजाय कि आप तकरीब से लुत्फ अंदोज हुए, आप ये पूछ सकते हैं कि आपका इवेंट के बारे में क्या ख्याल था या आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। नंबर 3, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। हकीकी दिलचस्पी दिखाएं। आप दूसरे शख्स में एक जेन्युइन इंटरेस्ट को दिखाएं। मिसाल के तौर पर आप उस शख्स से उनकी राय पूछें, तजर्बात और तरजीहात के बारे में पूछें, उनके जवाबात को तवज्जो से सुनें और फॉलो अप सवालात पूछें, क्योंकि इन सब से ये जाहिर होता है कि आप उनकी इनपुट की कदर करते हैं और उन्हें जानने में दिलचस्पी रखते हैं। नंबर 4, स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जर्वेशन। तारीफ या मुशाहदात गुफ्तगू के बेहतरीन आगाज के तौर पर काम कर सकते हैं। आप उस शख्स के लिबास, लवाजमात या हत्ता के उसकी महारत की तारीफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपने इस प्रेजेंटेशन पर बहुत अच्छा काम किया है, आपने इसकी तैयारी कैसे की है, या आप उनकी पहनी हुई कोई वॉच या नेकलेस की तारीफ कर सकते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है, आपको ये कहाँ से मिला है, वगैरह वगैरह। नंबर 5, बी माइंडफुल ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। सकाफती असूलों का ख्याल रखें। बातचीत शुरू करते वक्त सकाफती असूलों और आदाब से आगाह होना जरूरी है। खास तौर पर मतनूआ माहौल में सकाफती हदूद का एहतराम करें, मुनासिब सलाम का इस्तेमाल करें और ऐसे मौज़ूआत से परहेज करें जो हसास या जारहाना हो सकते हैं। सकाफती तौर पर हसास होना एहतराम को जाहिर करता है और एक मुस्बत तल्लुक को फरोग देने में मदद करता है। नंबर 6, बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। बातचीत शुरू करते वक्त एतमाद एक कलीदी हैसियत रखता है। मुस्बत ज़हनियत वाले शख्स से रजू करें और हौसला अफजा लहजा बरकरार रखें, और इस तरह किसी दूसरे शख्स को आपके साथ गुफ्तगू में मशगूल होने में ज्यादा आरामदेह महसूस हो सकता है। नंबर 7, पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। बातचीत सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, इसमें गैर ज़बानी इशारे भी शामिल हैं। दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और उसके मुताबिक अपना नुक्ता नज़र को एडजस्ट करें। अगर तो वो आपकी बातों में मसरूफ और जवाबदेह नजर आते हैं तो आप अपनी बात को जारी रखें। अगर वो अदम दिलचस्पी या गैर आरामदेह नजर आते हैं तो ये मौजू को तब्दील करने या शाइस्तगी से गुफ्तगू को खत्म करने की अलामत हो सकती है। नंबर 8, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अच्छी गुफ्तगू में एक्टिव लिसनिंग शामिल है। आई कांटेक्ट बरकरार रखें, नोडिंग का मुजाहरा करें और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीजें जाहिर करती हैं कि आप उनकी बातों में एक हकीकी दिलचस्पी रखते हैं। और मुदाखलत करने से ग्रेज करें और दूसरे शख्स को अपने ख्यालात का मुकम्मल इजहार करने दें। उनकी बातों पर गौर करें और सोच समझ कर जवाब दें। नंबर 9, बी माइंडफुल ऑफ पर्सनल स्पेस। ज़ाती जगह का ख्याल रखें। गुफ्तगू शुरू करते वक्त ज़ाती जगह का एहतराम करें। किसी आरामदेह फासले पर खड़े हो या बैठें जो सूरत हाल के लिए मौजू हो। किसी की ज़ाती जगह पर हमला करने से वो बेचैनी महसूस कर सकता है, इसलिए उनकी हदूद से आगाह होना जरूरी है। नंबर 10, बी माइंडफुल ऑफ टाइमिंग। वक्त का ख्याल रखें। गुफ्तगू शुरू करने में टाइमिंग अहम किरदार अदा करती है। एक मुनासिब वक्त का इंतखाब करें जब वो शख्स मसरूफ या मशगूल ना हो। अगर वो जल्दी या किसी चीज पर काबज नजर आते हैं तो बेहतर है कि किसी मुनासिब लम्हे का इंतजार करें, उनके शेड्यूल का एहतराम करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें जगह दें। नंबर 11, यूज एक्टिव ऑब्जर्वेशन। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो दें और उन्हें गुफ्तगू के आगाज के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी तकरीब
قریب میں یا کسی مخصوص مقام پر ہیں تو ماحول کے بارے میں کسی دلچسپ یا منفرد چیز پر تبصرہ کریں۔ یہ سجاوٹ، موسیقی یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ یہ قدرتی گفتگو کے آغاز کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ نمبر 12، فالو اپ اینڈ شو انٹرسٹ۔ اگر بات چیت اچھی طرح چلتی ہے اور آپ کو اس شخص سے بات کرنے میں حقیقی مزہ آتا ہے تو بعد میں فالو اپ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ رابطے کی معلومات کا تبادلہ کریں یا مستقبل میں دوبارہ ملاقات کا مشورہ دیں۔ مسلسل دلچسپی ظاہر کرنے سے گہرے تعلق اور ممکنہ دوستی کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات چیت شروع کرنا اکثر تعلقات استوار کرنے، اپنے نیٹ ورک کو وسعت دینے اور بامعنی روابط بنانے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات خوفناک محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ایکسرسائز اور مثبت ذہنیت کے ساتھ آپ بات چیت شروع کرنے میں زیادہ پر اعتماد اور ماہر بن سکتے ہیں۔ لہٰذا حقیقی اور متجسس بنیں اور نئے لوگوں کو جاننے کے عمل میں لطف اندوز ہوں۔